हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ आमन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी कहानी जिन ज़ाता को पसंद किया, लाइक किया, अपने कमेंट्स किए, कहानी को शेयर किया। आज नया सिलसिला शुरू करने लगा हूँ। इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी लाइक करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें। ये नई कहानी है। उस वक़्त महंगा तरीन शहर का महंगा तरीन कॉलेज था। उस वक़्त के दौर का महंगा तरीन कॉलेज था, जहाँ मुल्क भर से स्टूडेंट आते थे तालीम हासिल करने के लिए। और ये छोटे लोग न थे, बड़े 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 मालदार उनकी औलादें थी। उनके लिए बाकायदा हॉस्टल थे, रहने का इंतज़ाम था, खाने पीने का इंतज़ाम था, हर चीज़ की सहूलत थी यहाँ। महंगा तरीन ये कॉलेज था। और जितना महंगा था उतनी ही अच्छी पढ़ाई थी। जो भी इस कॉलेज में पढ़ के जाता तो कामयाब होता, अपने मकसद में कामयाब हो जाता था। आज भी सिलसिला जारी था। क्लास लगी हुई थी और इस क्लास में कुछ ज़्यादा लोग ना थे, ज़्यादा स्टूडेंट ना थे। बस कुछ टेबलें थीं, कुछ बेंच थे। एक टेबल पर अख्तर और निशा थी, दूसरी टेबल पर शाहिद और सैमा थी, तीसरी टेबल पर जहाज और सबा थी, चौथी टेबल पर हालद और नाज थी, पांचवी टेबल पर उमर और किरण थी, छठी टेबल पर कासम और नूर थी, सातवीं टेबल पर नवाज और नुसरत थी, आठवीं टेबल पर जफ़र और शबनम थी, नौवीं टेबल पर नईम और नीलम थी, 10वीं टेबल पर नासर और रेशम थे, 11वीं टेबल पर कैसर और बल्कीस थी। और एक लगतरीन सबसे एंड पे एक टेबल थी जहाँ सिर्फ लड़का ही था, उसका साथ कोई नहीं था। शायद कोई उसका साथ बनना चाहता नहीं था। वो इतना देखने में कोई ना तो खूबसूरत था, ना हैंडसम था। बस आम सा लड़का था, आम सा लड़का था। नाम उसका शेरू था। सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाया करते थे। सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते थे, लड़कियां भी लड़के भी। रंग रंग की बातें करते, रंग रंग की बातें करते। कोई कुछ कह जाता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन वो खामोश रहता था, किसी की बात का जवाब न देता था, खामोश रहता था बिल्कुल। कोई कालू कहता, कोई कसम, कोई रंग का काला था वो। शख्सियत इतनी अच्छी ना थी। हाँ, चेहरे के नकूश थे, अच्छे थे, लेकिन रंग काला था। इतनी नफासत न थी उसमें।
कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, बस सबकी सुनता रहता, सबकी सुनते रहता, जवाब न देता था। ऐसे ऐसे मजाक करती थी लड़कियां, ऐसे ऐसे मजाक करती थी कि नजरों से गिराने वाली, कि ये हमारे दरमियान में, ये हमारे दरमियान में, ये न जाने कहां से आ गया, कहां से आ गया। न बहने न पहनने का ढंग, न चलने का ढंग, न शख्सियत अच्छी, न रहन सहन अच्छा, बस फजूल था, फजूल सा लड़का है। पता नहीं कॉलेज वालों ने कैसे इसको हमारी क्लास में भेज दिया, हमारी क्लास में भेज दिया। लड़कियों के इन बातों पर कह के गूंजते थे। उसको निश्चित दिखाने की सर तोड़ कोशिश करती थी। किसी के दिल का वो हीरो ना बन सका था, किसी के दिल का हीरो ना बन सका था। लड़के तो यहां तक कहते, तुमने डॉक्टर क्या बनना है, तुमने डॉक्टर क्या बनना है, बस हमारा कंप्यूटर बन जाना, जब हम डॉक्टर बनेंगे ना तो हमारा कंप्यूटर बन जाना, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है, इससे आगे ना तुम कुछ नहीं कर सकते। रंग रंग के मजाक करते थे, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी। वो जो जोड़ियां थी आपस में, जो एक साथ बैठा करते थे, वो गहरे दोस्त बन गए थे, गहरे दोस्त बन गए थे। उनके दोस्तियां हो गई थी आपस में, दोस्तियां प्यार में बदल गई थी शायद, क्योंकि एक दोस्ती, ये ऐसी जोड़ियां बन गई थी, ऐसी जोड़ियां बन गई थी कि हर जगह बस ये जोड़ियां लग लग नजर आती। काले टाइम के बाद भी बस क्लास से बाहर निकलकर कोई उस पार्क में बैठ जाता, कोई उस पार्क में बैठ जाता, कभी इकट्ठे हो जाते सारे, हो बंसी मजाक करते थे, हो बंसी मजाक करते थे, और शेरू का मजाक उड़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी काली रंगत का, उसकी बिगड़ी शख्सियत का मजाक उड़ाते थे। कभी कभी बोलता था, कभी कभी बोलता था, कहता अपनी अपने हुस्न पर इंसान को नाज नहीं करना चाहिए, ये आने जाने की चीजें हैं, बिगड़ सकती हैं चेहरे, चेहरे बिगड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हारे अख्तियार में नहीं है। हाँ, बनना संवरना तुम्हारे अख्तियार में है, लेकिन जब चेहरा बिगड़ जाए तो फिर संवार नहीं सकोगे। वो ऐसी बातें करते थे, उसकी इस बात पर सभी चीख, लड़कियां चीख पड़ती थी कि देखो देखो, कि इतना जेलस भी है, इतना जेलस भी है कि हमारे हुस्न से, हमारे हसीनपन से जलता है। कि कैसी इसने बात करती, कैसी बात करती। मैं काली काली अपने सर से कह दूंगी कि इसको क्लास से निकाले बाहर, इसको क्लास से बाहर निकाले। लेकिन पता नहीं क्या थी बात, कैसी आसमोस में थी बात कि क्लास से बाहर नहीं निकालते थे, कोई भी ना निकालता था। प्रोफेसर यहां से तक कह देते, यहां तक कह देते कि तुम्हें तंग तो नहीं करता किसी को, तुम लोग ही तो उसको तंग करते हो, वो तो नहीं किसी को तंग करता, उसको अपना काम करने दे, बस पढ़ता है तो पढ़ने दे, तुम ही उसका मजाक बैठती है। बस साथ चलता जाता, ऐसे था। वक्त गुजरता जा रहा था, वो वक्त गुजार रहा था शेरू इन लोगों के दरमियान रहकर। ये जोड़ियां बस, कभी वो इनके पास बैठता लड़कों के साथ, और जब लड़कियां थी तो फौरी उसको उठा देती, तुम इधर क्या कर रहे हो,
तुम इधर क्या कर रहे हो बैठे हुए, चलो अपना रास्ता नापो। उठ जाता था, शर्मिंदा होकर उठ जाता था और एक तरफ निकल जाता था। इन लड़कियों ने उसको शायद अकेला कर दिया था। अकेला तो वो शुरू से था, कोई उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता था। किसी इसके इस गंदे इंसान के साथ बैठकर अपने अपने वकार को हम खराब करें, अपनी शख्सियत को खराब करें, ये कैसे कैसे हो सकता है। नहीं बैठना इसके साथ, नहीं बैठना। बस वो जोड़ियां थी आपस में, शुक्र में ले मिल रहती। जब छुट्टियां होती तो ये बहुत बड़े खानदान के लोग थे, ऊंचे ऊंचे लोगों की थी। छुट्टियां होती तो बस प्रोग्राम बना लेते सैरों का, पहाड़ों में जाने का प्रोग्राम बना लेती। हर दफा कहीं ना कहीं निकल जाते थे। ये जोड़े पैसे पैसे की कमी ना होती थी इनके पास। हाँ, वो मुनासिब पैसे रखता था अपने पास, शेरू के पास मुनासिब पैसे होते थे, लेकिन मेहनती था, हर लिहाज से मेहनती था। जैसा भी उसको खुदा ने बनाया था, वो अपने हालत पे खुश था। कोशिश करता था बनने समर की कोशिश करता था, लेकिन किसी को शायद उसका चेहरा पसंद नहीं आता था, काला रंग उसका पसंद नहीं आता था। काला रंग ही उसके लिए बस अजियत बन गया। 6 महीने गुजर गए, क्लासें चलती रहीं, मौसम बदलते रहे। गर्मियों का मौसम आ गया, छुट्टियां हुई, तब उधर बैठे बैठे सभी ने प्रोग्राम बना लिया कि अब पहाड़ों में चलते हैं, वहां झील किनारे उतरते हैं, वहां लुत्फानंदोज करते हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं। प्रोग्राम बन गए थे, सभी को इजाजतें मिल गई, अपने अपने घरों से सभी को इजाजतें मिल गई। सभी तैयार हो गए थे जाने के लिए, सभी तैयार हो गए थे। और एक एक A1 किस्म का मसला बस तैयार होकर आ गया था। शेरों को किसी ने पूछा था, किसी ने ना लिफ्ट कराई थी, जाने को किसी ने कहा था, खुद ही वो ग्रुप तैयार होकर निकल गया। ये अकेला रह गया था। बस जो काम था छुट्टियों का, जो काम उसको मिला था, करता रहा करता रहा करता रहा। फिर तंग आ गया था, किसी न किसी तरीके से, पता नहीं कहाँ से पैसे पकड़े, कहाँ से इसने कुछ किया, काम मेहनत की थी शायद, पैसे इकट्ठे किए, तब ये भी पहाड़ों के ऊपर चला गया, पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। ये अकेला ही सफर करने लगा था। इसको उनके मंजिल का नहीं पता था कि वो किधर गए हैं। ये 10-15 दिन बाद गया था, 10-15 दिन बाद गया था। और उसी झील किनारे जिसका जिक्र करते थे वो, उसी झील किनारे का सफर उसे शुरू किया था। जा पहुंचा अकेला ही, अपना बैग थामे हुए। बैग में कपड़े भी थे, गर्म कपड़े थे, क्योंकि वहां गर्मी, शहर में गर्मी थी, यहाँ गर्मी न थी, ठंडा मौसम था, नहायत लुत्फानंदोज कर देने वाला मौसम था। वो भी झील किनारे जा पहुंचा।
वहाँ जगह जगह हैमे लगे हुए थे, जगह जगह हैमे लगे हुए थे। और उन्हीं हैमों में वो लोग भी थे, वो लोग भी थे जो इसके साथी थे, इसके कॉलेज के साथी थे। शाह ने देख लिया उसको और सहमत से कहने लगा, वो देखो शेरू भी आ गया है, शेरू भी आ गया है। उफ खुदाया, ये यहां भी आ पहुंचा, यहां भी आ पहुंचा। इन लोगों से लग थलग, इन लोगों से लग थलग। दूर झील के दूसरे किनारे उसने अपना हैमा लगा लिया था, तूल किनारे हैमा लगा दिया था। ये झील किनारा न था, झील से काफी हटके हैमे लगाए गए थे, तकरीबन 100 गज के फासले पे, जहां ऊंची जगह थी। ये ढलवान थी, ऊपर पहाड़ और फिर ढलवान का सिलसिला शुरू हो जाता था, तब जाकर झील आती थी। बस उधर ही हैमे लगाए थे, इकट्ठे हैमे ना थे, वक्फे वक्फे पे। अस्तर का लहदा था, शाहद का लहदा था, जाहद का लहदा था, हालत का लहदा था, हर किसी का लहदा लहदा हैमा तब बना था। और हर हैमे में उनके दोस्तें थी साथ, उनकी दोस्तें थी जो जिंदगी को एंजॉय कर रही थी। बस उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, और प्यार में ऐसी बदली कि जिस्मानी तलकात कायम कर ली उन्होंने, जिस्मानी तलकात कायम हो गए थे। एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। यहां नौबत आ गई थी, यहां नौबत आ गई थी। दोस्ती कहां से चली और कहां जा पहुंची। जब एक दूसरे के करीब हो गए, एक दूसरे के करीब हो गए, तो बस फिर प्यार तो शिद्दत प्यार अख्तियार कर गया, अपनी शिद्दत अख्तियार कर गया। न लड़के रह सकते थे उनके बगैर, न वो रह सकती थी लड़कों के बगैर। अपने अपने दोस्तों के साथ पर एंजॉय कर रही थी, लुत्फअंदोज हो रही थी। कभी कभार वो शेरू अपने हैमे से निकलकर चहलकदमी करता हुआ उनके करीब आ जाता था, और वो फिर वही जली कटी उसको सुननी पड़ती थी। तुमसे पीछा छड़ाने के लिए, तुमसे पीछा छड़ाने के लिए हम यहां तक आए, लेकिन पता नहीं किस चीज के बने हो तुम, क्या कैसे पहुंचे यहां। यहां भी हमारा वकार आपने हराब कर दिया, तुम लोगों ने बस इधर भी आके हमारा वकार हराब कर दिया है। ठीक है दीदी, कमल हम कैमल लगाया ना, उधर ही रहो, हमारे करीब आने की कोई बस जरूरत नहीं है। मुंह उठा के चले आए हो, मुंह उठा के चले आए हो। बड़ी बातें सुननी थी, बड़ी बातें सुननी पड़ी थी उसको, बड़ी बातें सुननी पड़ी थी। वो बातें सुन के वापस लौट गया था, झील किनारे अपने बस खैमे पे जा बैठा, उदास चेहरे के साथ, उदास चेहरे के साथ। आज रात की चांद की 14वीं रात थी। चांद बस आसमानों पर चमकता हुआ दिखाई दिया, रोशन चांद, मुकम्मल जवानी में चला हुआ चांद। सभी अपने अपने हमों के करीब बैठे हुए, कंबल ओढ़े हुए ये मंजर देख रहे थे।
इंतहाई खुशी का मंजर था कि यकदम उनको आसमान से उतरते हुए दो परियां दिखाई दी। दो परियां दिखाई दी। बस शाह ने आवाज लगा दी, शाह ने आवाज लगा दी। सभी अपने हमों से निकला हो बोल रहे, सभी अपने हमों से निकला रहो। वो देखो परियां आ गई हैं, परियां आई हैं, हसीनो जमील, इंतहाई से हसीनो जमील परियां आ गई हैं। सभी निकलने शुरू हो गए थे। अख्तर भी निकल आया, निशा भी निकल आई, जाहद भी निकल आया, सबा भी निकल आई, उमर, किरण, सभी एक एक करके सभी निकल आए थे। कंबल ओढ़े हुए थे। उड़ती हुई परियां, सफेद दूध जैसे रंगत उनकी थी, वैसे ही सफेद उनके कपड़े थे। वो झील के पानियों से खेलने लगी। ये सभी की नजरें बस लड़कियों से हट के सभी की नजरों बस उन परियों के ऊपर जम गई, उन परियों के ऊपर जम गई। उसको देखने लगी थी, वो सारे उसको देखने लगी थी। लड़कियां भी देखने लगी थी, लड़के भी देखने लगे थे और आपस में बातें करने लगी थी। लो आज देखो, देखो खुदा की कुदरत, आज हम परी को देख रहे हैं, नीचे जमीन पर उतरी हुई परियों को देख रहे हैं। सुना था, बस कभी सुना था कि ऐसे ऐसे मुकामात हैं, ऐसे ऐसे मुकामात हैं जहां परियां उतरती हैं। ऐसी ऐसी झीलें हैं जहां परियां उतरती हैं, पानी से खेलती हैं, नहाती हैं, रंग रंग के काम करती हैं, डांस करती हैं, एंजॉय करती हैं अपनी जिंदगी को। आज हमारे सामने है वो। कितनी हसीनो जमील, कितनी हसीनो जमील हैं परियां। कैसा हुस्न पाया है, कैसा हुस्न पाया है इन्होंने। बस उसके हुस्न में, उसके हुस्न में सारे खोए हुए थे। वो मसलसल पानी से खेलती जा रही थी। और शेरू भी अपने हेमे से बाहर निकलकर एक तरफ खड़ा उनको देखने लगा था, उनको देखने लगा था, गहरी नजरों से, गहरी नजरों से देखने लगा था। परियों की नजरों उस पर पड़ी भी। तब पानी से खेलते खेलते वो उसके उस नौजवान, जो बस जिसकी ना शख्सियत थी ना हुस्न था, काला स्या था, उसके करीब चली गई। गहरी नजरों से उसको देखने लगी थी, गहरी नजरों से उसको देखने लगी थी। उसके दास चेहरे पर एक चमक सी थी, उदासी शायद फैली हुई थी अपने साथियों की वजह से, लेकिन चमक उनके आने की वजह से, उन परियों के आने की वजह से थी। बस दोनों शेर को देखने लगी थी, गौर से देखने लगी थी। और पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने कह दिया मेरा नाम शेरू है। सभी लोग अपने ग्रुपों में हैं, तुम अकेले कैसे हो। हाँ, कोई मुझे कबूल नहीं करता, कोई मुझे कबूल नहीं करता, कोई अपने पास बिठाना नहीं चाहता। मुझे देखकर बस नफरत करने लगे हैं, नफरत करते हैं मुझसे। अपने करीब बस बैठना बिठाना पसंद नहीं करते। उफ। तब परी ने उसका हाथ पकड़ा और झील किनारे ले आई, झील किनारे ले आई। अख्तर, शाहिद, जाहिद, खालिद, उमर, कासम जो भी थे, इनकी नजरों को उसके ऊपर ही थी कि परियां क्या कर रही हैं। जिस लड़के को हम देखना पसंद नहीं करते, जिस लड़के को हम देखना पसंद नहीं करते, ये उसके करीब हो गई हैं, उसको पकड़ के खींच लाई हैं, तालाब किनारे ले आई हैं। सभी हैरत से
ये मंजर देख रही थी मंजर। परियां उसको पानी के अंदर ले आई, जो गर्दन तक पानी जो था। उसके सर पर पानी फेंकने लगी, उसके चेहरे को अपने हाथों से धोने लगी, उसके चेहरे को अपने हाथों से धोने लगी। धोती चली गई, धोती चली गई, धोती चली गई। पानी बार बार पानी के अंदर डुबोती उसको, फिर ऊपर करती, फिर डुबोती, फिर ऊपर कर लेती। वो खुद भी हैरान था कि ये क्या कर रही हैं। बोले ठंडे पानी में नहलाते जा रही हैं। लेकिन जो करती जा रही थी, होता जा रहा था, वो बस देखता जा रहा था, देखता जा रहा था। कि शायद उनके हाथों की शायद ये ताकत थी, या कुछ और था, या कुछ जादू समझ ले, जो भी था। उसका मैलापन उतरने लगा, कालापन उतरने लगा। न जाने कौन सा साबुन लगाया था, कौन सा साबुन लगाती थी उसको। कपड़े उतार फेंके थे, बरहना जिसम भर भर उसको साबुन लगाती। दोनों एक जैसा काम करी थी, दोनों ही बस उसको शायद निखारना चाहती थी। शायद उसकी छोटी सी कहानी, चंद लफ्जों की कहानी को वो समझ गई थी। ये काबिल नफरत इंसान, काबिल नफरत इंसान, इसको नकाब लेकर इसको अब ऐसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। इसको मुकाम देंगे, ऐसा मुकाम देंगे, ऐसा मुकाम देंगे कि हर कोई इससे प्यार करेगा, हर कोई इससे प्यार करेगा। बस ये सोच ऐसी थी। बार बार उसको नहलाती रही। उसका चेहरा कालापन उतर गया था, चेहरा शफाफ हो गया था। जैसे परियों का चेहरा, वैसे ही दूध की मानत। वो एक दूसरे को देखकर बोली, हाँ, रंगत सही होगी है इसकी, बिल्कुल हमारी तरह इसकी रंगत हो गई है। देखो शेरू, अपने बाजुओं को देखो, अपने जिस्म को देखो। देखा तो हैरान रह गया था, हैरान रह गया। वो काला नहीं रहा था, खूबसूरत बन गया था। ये सभी मंजर वो लड़कियां देख रही थी, निशा, सैमा, सबा, नाज, किरण, जो भी थी, सभी कुछ देख रही थी। हैरतों में डूबी हुई थी, हैरतों में डूबी हुई थी। बिल्कुल निखर गया था, बिल्कुल निखर गया था। एक हुस्न, एक हुस्न उसके ऊपर बस तारी हो गया था, उमड़ आया था। ये ऐसा हुस्न था, ऐसा हुस्न था जो उसको परियों का दिया हुस्न था, परियों का दिया हुआ हुस्न था। फिर पानी से बाहर निकालकर पत्थरों के साथ खड़ा कर दिया। वो खड़ा हो गया था, बिल्कुल बरहना। तब उसको देखने लगा, गौर से देखने लगी थी। तब बोली, एक ने बस जैसे डंड नहीं निकालते, ऐसे निकाल के दिखाए, क्या वैसे डंड लगाओ। वो निकालने लगा, अपने दोनों बाजुओं को, हाथों को जमीन के ऊपर आकर बस तमाम वजन अपने पाँव के ऊपर डाल दिया, बाजुओं के ऊपर डाल दिया। डंड निकालने लगा, डंड निकालने लगा। और ये कुव्वत ऐसी थी जो वो देती जा रही थी, वो देती जा रही थी। वो निकालता जा रहा था, निकालता जा रहा था। और ये सभी दोस्त आपस में, जितने भी दोस्त आए हुए थे, उसको देखने में मगन थे। ये मंजर देखने में मगन थे कि यह क्या हो रहा है, ये परियां क्या चाहती हैं इससे।
एक काले स्याह इंसान को सफ़ेद रंगत में इसने बदल दिया है, सफ़ेद रंगत में बदल दिया है। और अब ये क्या कर रही हैं? डंड निकलवा रही हैं उसको। 1 2 3 5 100 200 500 1000 डंड उसने निकाल दिए। तब खड़ा कर दिया उसको और उसके जिस्म को देखने लगे थे। जिस्म फूसता जाने लगा था उसका, ताकतवर होता जा रहा था, ताकतवर हो जाता रहा था। वो बार बार आपने अपने हाथ उसके जिस्म पर फेरती, अपने जिस्म पर, उसके जिस्म पर फेरती, फिर उठक बैठक लगा दी। वो ऐसे करने लगा था, ऐसे ही करने लगा था। कभी खड़ा होता, कभी बैठता, कभी खड़ा होता, कभी बैठता। ये भी 1000 तक उसने किया। और जिस्म उसका इतना इंतहाई इंतहाई मजबूत, ताकतवर हो गया, ताकतवर हो गया। फिर उसको को तेल निकाला और उसके जिस्म पर लगा दिया, हर चीज पे लगा दिया। उसके जिस्म को बदल दिया गया। एक इंसान को, एक इंसान को इस कदर ताकतवर बना दिया उन्होंने, एक ताकतवर बना दिया कि लड़कियां भी देख के शर्मा सी गई। नीचे नीचे निकाली थी उन्होंने कि ये कितना पावरफुल, कितना पावरफुल, कितना ताकतवर इंसान बन गया है। शर्मा सी गई थी। वो शेर खुद भी अपने आप को देखकर शर्माने लगा था, लेकिन वो दोनों ना शर्माई थी, वो दोनों ना शर्माई थी। अभी तक उसके उसके जिस्म का मुशाहदा करती जा रही थी, उसके जिस्म को देखती जा रही थी, हर चीज को गौर से देखती थी। कभी कुछ लगाती, कभी कुछ लगाती, कभी कुछ लगाती। हाँ, फिर उन्होंने हवा में हाथ लहराए तो खूबसूरत तरीन लिबास आ गया उनके हाथों में। जो शेर उसका पहनो, उसने तो फौरी जल्दी जल्दी वो पे हाथ पहन लिया। वो निगाहपन खत्म हो गया था, सुकून का सांस लिया था, सुकून का सांस उसने लिया था। दूर बैठे किनारों पे उसके तमाम साथी ये मंजर अभी तक देखते जा रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था, रात डालती जा रही थी, रात डालती जा रही थी। तब एक बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर वो शेरू को पास ले गई, शेरू को उसको पास ले गई पत्थर के पास और कहा, उठाओ इसको, इसको उठाओ। उसने उठाने की कोशिश की लेकिन ना उठा सका। शेरू और ताकत लगाओ, और ताकत लगाओ, बार बार ताकत लगाता था, लेकिन नाकाम होता जा रहा, नाकाम था। तब उन्होंने उसके बाजुओं पर फिर मालिश शुरू कर दी, फिर मालिश शुरू कर दी, जिस्म पर फिर मालिश शुरू कर दी। उसका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे बॉडी बिल्डर हो, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हो, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हो। इतने इतने बड़े बाजू, इतने बड़े ताकतवर बाजू, इतने इतने बड़े दौले और इंतहाई इंतहाई पुरकोशिश छाती उसकी बन गई थी। सीना चौड़ा हो गया था, कमर चौड़ी हो गई थी, टांगे मजबूत हो गई थी, पट बहुत मजबूत हो गए थे, हड्डियां पसलियां मजबूत कर दी थी उन्होंने। क्या चाहती हैं ये क्या चाहती हैं इस कालू से, इस
गंदे इंसान से। क्या चाहती हैं ये? सभी सोचों में पड़ गई थी, सभी सोचों में किनारों में बैठे अपने हम हो गए, कंबल ओढ़े हुए ये जो मंजर देख रही थी, उनके लिए इंतहाई अजीबोगरीब, इंतहाई अजीबोगरीब मंजर था। उनकी सोच से भी बाहर था। मुकम्मल तौर पर ताकत बनाने के बाद फिर बोली थी, ये पत्थर उठाओ। वही पत्थर दिखाओ। उसने बस जोर लगाया और पत्थर को उठा लिया। फिर कहा, चलो चलो। पत्थर उठाए, वो चलने लगा। तब आवाज दी उन्होंने कि भागो, अब भागो। पत्थर उसके हाथों में था, जो उसने सर से ऊपर कर लिया था, बालों ऊपर लहरा के पत्थर को पकड़े हुआ था। भागने लगा था, भागने लगा था। वो भी साथ साथ भाग रही थी, वो भी साथ साथ भाग रही थी। पूरी झील का चक्कर लगवाया। इनके खेमों के करीब से गुजर गई थी। शेरू को देखकर बस जैसे हैरान रह गई थी। ये वो शेरू ना था, ये वो शेरू ना था। ये तो बेइंतहा खूबसूरत शहजादा बन गया था, बेइंतहा खूबसूरत शहजादा बन गया था। इनके करीब से वैसे ऐसे गुजर गई थी। तब उसी जगह पर जाकर रुक गया। वो भी रुक गई थी। पत्थर नीचे रख दिया। तब उसके दोनों गले लग गई। प्यार किया। गालों को बोसे दिए, होंठों को बोसे दिए, माथे को बोसे दिए और कहा, शेरू, आज के बाद तुम कमजोर इंसान नहीं हो। तुम्हारे अंदर हमारी दी हुई ताकतें हैं। ये ताकतें तुम्हारे अंदर रहेंगी, तुम्हारे अंदर रहेंगी। जो हुस्न दिया है, ये हुस्न हमेशा के लिए रहेगा। अब देखती हैं कौन तुमसे नफरत करता है, कौन तुमसे नफरत करता है। जानते हो ऐसे क्यों किया? जान से ऐसे क्यों किया? तुम्हें लग तरीन सभी से हट के देखा था। आते ही देख लिया था। तुम्हारे चेहरे पर फैली हुई उदासियों को देख लिया था। मुरझाया चेहरा देख लिया था। उजड़ापन देखा था। और तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे। तब तुम्हारे करीब आ गई थी। तुमने जो कहानी बताई वैसे ही हमने सोच ली थी कि तुम्हें ऐसे ही कहानी सुनाओगे। शेरू, हम महीने में एक बार जरूर आती हैं। जब यह चांद चमकता है, पूरे जोबन पर होता है, तब इस झील किनारे उतरती हैं। तब झील किनारे उतरती हैं। अगर चाहो तो हमें देखने के लिए, हमें मिलने के लिए आ जाया करो, आ जाया करो। खुशी होगी, हमें खुशी होगी, इंतहाई खुशी होगी तुम्हारे आने पर, इंतहाई खुशी होगी। फिर आखिरी बार उनको गले मिली थी, दोनों मिली थी गले। क्या मकसद लेके आ रही थी, क्या कुछ लेके आ रही थी, कुछ नहीं, किसी को उनके अलावा किसी को नहीं पता था। शेर को भी नहीं पता था कि उन्हें ऐसा करने में क्या उसकी क्या खेल था, क्यों उसने उन दोनों ने मिलकर उसके निखारा था, उसको निखारा था, उसके जिस्म को मजबूत बनाया था।
कुछ भी नहीं, वो इन्हीं सोचों में उलझ गया था। तब परियां उससे जात लेकर और ये कहकर कि रात 14वीं रात को जब दोबारा रात आएगी, दोबारा हम आएंगे, इंतजार करना, हमारा इंतजार करना। ये कहकर वो उड़ती हुई दूर आसमानों पर बादलों के बीच में जाके बस गायब हो गई थी। रात ढल चुकी थी। चमकता चांद बस अनकरीब अपनी रोशनी खोता जा रहा था। शेरू उसी पत्थर पर जो उसने उठाया था, उसी पत्थर पर बैठा बादलों को देखता जा रहा था। दूर, बहुत कहीं दूर, बहुत दूर, जिन बादलों में जाकर गायब हुई थी वो, उन बादलों को देखता जाने लगा था। रात से बीत गई, कोई भी ना सोया था। सभी हैरत का बस मुजस्मा बने ये मंजर देख रहे थे। जब मंजर अपने इख्तिताम को पहुंच गया था, तब वो सभी अपने हैमों से निकले और चलते हुए उस किनारे पर जा पहुंचे, उस जगह पर जा पहुंचे जहां एक बहुत ताकतवर, बहुत हसीनो जमील शहजादा खड़ा था। शेरू खड़ा था। दूर खड़े उसको देखते जाने लगे। उसकी उन सब की नजरें शेरू पर जमा की थी, उस पर जमी हुई थी। उसके दूध जैसे रंगत पर जमी हुई थी। नहायत पुरकशिश नकोश पर जमी हुई थी। ये चेहरा शेरू का नहीं है, ये जिस्म शेरू का नहीं है, ये सभी कुछ शेरू का नहीं है। ये उन परियों का है जो उसको देख गई हैं। शेरू ने जब उनको बड़ी हैरत में डूबे हुए देखा तो बस अपने हैमल की तरफ चल दिया और जाके हमा का पर्दा गिरा दिया, अंदर जाकर लेकर गया और गहरी सोचों में पड़ गया था। गहरी सोचों में खोता चला गया, डूबता चला गया। वही दो रोशन चेहरे परियों के उसके सामने थे। वही हसीन तस्वर उसके सामने था। जो मंजर देखा था, जो मंजर उसके साथ बीता था, सभी उसकी नजरों के सामने था। अपने जिस्म को, अपने आप को बार बार आईना निकाल कर देखता। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वही इंसान हूं, कमजोर सा इंसान, काला से ये क्या से क्या बन गया हूं। उसको यकीन नहीं हो रहा था अभी तक। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।